भगवान, आप तो मशहूर है अपने भक्तों की संकट दूर करने के लिए, फिर मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करते? मेरी मुसीबतें तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही। एक बात मैं कह देती, मेरी मुसीबतें जितनी ही बढ़ती जाएगी मैं उतनी ही कठोर होती जाऊंगी। फिर भूल जाऊंगी सारी दुनियादारी, सारी इंसानियत, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखूंगी। फिर चाहे किसी का भी नुकसान हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मुझ पर यह इल्जाम मत लगाना कि मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी। भगवान, अब तुम ही मुझे संभाल सकते हो, तुम ही संभाल सकते हो भगवान, अब तुम ही संभाल सकते हो। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। अब आपकी बेटी कमजोर होती जा रही है। और क्यों ना हो, कितने दिन हो गए आपके हाथ आशीर्वाद के लिए मेरे सर पर नहीं पड़े। बाबा, आपको मालूम है अब लोग क्या कहने लगे कि आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। मैं आपका इलाज नहीं करवाना चाहती। कोई कहता है मिल बेच दो, कोई कहता है कि आपको सरकारी हॉस्पिटल में डाल दो, कोई कहता है हमसे मदद ले लो। पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि जो आप मुझे कहते हैं वो मेरे लिए उपदेश है, सिद्धांत है, आदर्श है। पापा, कुछ भी हो जाए मैं किसी के भी सामने अपना हाथ नहीं फैलाऊंगी, नहीं फैलाऊंगी मैं अपना हाथ। अपनी औलाद भी ऐसी नहीं होती जैसे रश्मि है। क्या बात है भाई, इतनी देर से तुम रश्मि की तारीफें ही किए जा रही। हाँ नहीं तो क्या, आपको पता है रश्मि को एक लड़के से प्यार हो गया है। वाओ, तो इसमें कौन सी बुरी बात? ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक काम करते हैं, उस लड़के से भी मिल लेते हैं और अगर अच्छा है तो उसके घर वालों से भी मिल लेते हैं। अरे कम से कम लड़का ढूंढने की मेहनत हमारी तो बच जाएगी। और जहां तक मैं रश्मि को जानता हूं, डेफिनेटली उसकी जो पसंद होगी वो पूरी नहीं हो सकती, कभी नहीं। है ना? हाँ,
और आपका ताज्जुब होगा सुनकर जो उसने कहा। क्या कहा उसने? कह रही थी कि मामा मुझे बहुत चाहते हैं, अगर मामा इनकार कर दे तो मैं अपना प्यार कुर्बान कर दूंगी। सच कहा तुमने। अपनी औलाद भी ऐसी नहीं है जैसे रश्मि है। ईश्वर उसे हमेशा खुश रखे। क्या कहा आपने? ईश्वर उसे हमेशा खुश रखे। आज पहली बार आपके मुंह से ईश्वर ईश्वर निकला है। आज पहली बार आपके मुंह से ईश्वर ईश्वर निकला है। तुम्हारी तकलीफों ने मेरे अंदर के नास्तिक को खत्म कर दिया, वरना विक्रांत और सुषमा ने तो तुम्हें मार ही दिया था। तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है और तुम्हारी खिदमत ने मुझे नई जिंदगी दी है। मेरे सारे काम बनने लगे हैं और अब तो मेरा एक सपना पूरा होने वाला है, बहुत बड़ा सपना। तो ईश्वर को तो याद करना ही पड़ेगा। तो मैं रश्मि से जाकर कह दूं कि उसके मामा राजी हैं? बिल्कुल कह दो। नहीं की और पूछ मैं तुम्हें बुरी खबर सुना रही हूँ रजत, तुम सुनकर पागल मत हो जाना। प्लीज रश्मि, मैं ऊपर से भले ही मजबूत लगता हूँ मगर मेरा दिल कमजोर है। मजबूरी है लेकिन सुनाना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, तुम्हारे मामा जी मामी जी मान गए? मामी जी तो राजी हो गई। क्या बात है, मामी जी राजी हो गए तो मामा जी को मनाने में कितना टाइम लग गया? मामी जी से कहो मामा जी को मना ले, और अगर ना माने तो बेवकूफ बनाने को कह दो। ओए, मेरी मामी जी दूसरी औरतों की तरह नहीं है जो मामा जी को बेवकूफ बनाए, समझे? अरे इस पे गुस्सा होने वाली क्या बात है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मामा जी अगर नहीं माने तो क्या होगा, तुम क्या करोगी? मैं अपने मामा जी से आगे नहीं जाऊंगी, वो मेरे पिताजी से भी बढ़कर है। मतलब तुम मुझे भूल जाओगी? ये मैंने कब कहा रजत? मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। प्यार करने वालों की ज्यादातर कहानियों में जुदाई तो लिखी होती है ना। बकवास बंद करो रश्मि, मैं तुमसे जुदा हुआ तो मर जाऊंगा। और मैं क्या जिंदा रहूंगी? तो अपने मामा जी को पटाओ, मामी जी को कहो कि मामा जी को राजी कर ले, और अगर फिर भी नहीं मानते ना तो मैं खुद आकर बात करूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम मत आओ, तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है। मजाक उड़ा रही हो मेरा? हाँ, मजाक उड़ा रही हूँ। अभी तक यही तो कर रही थी। इसका मतलब है कि? इसका मतलब ये है कि वो राजी है और मामा जी तुमसे मिलना चाहते हैं। यस यस। बनवारी, तुमने फिल्म त्रिशूल तो देखी है जिसकी तुम मिसाल देते रहते हो। हाँ। तो फिल्म त्रिशूल में एक सीन है जिसमें संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन एक प्लॉट की नीलामी में आमने सामने होते हैं, और अमिताभ बच्चन जो उसका भाव लगाता है, संजीव कुमार उसका क्या जवाब देता है? मुझे याद है सर, मैं बोलता हूँ। हाँ, वो कहते हैं कि ये बिजनेस नहीं कुछ और कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह एकता नगर के प्लॉट के केस में मैं और खुराना दोनों आमने सामने। अरे वाह, तो आप में से हरी भाई कौन है और बच्चन साहब कौन है? बनवारी अंकल, कंट्रोल में रहिए। बेटा, इसमें बनवारी का कसूर नहीं है। उसने तो उसी बात का जवाब दिया जो मैंने उससे पूछा। जब बड़ा मजाक कर रहा हो ना, तो छोटे को इतना नहीं बोलना चाहिए कि मजाक बदतमीजी लगे। ठीक है, ठीक है,
वैसे सर जी बात वही रुक गई है, तो आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ाएं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एकता नगर का प्लॉट जो है वो मैं खुराना को ही खरीदने दूंगा, क्योंकि वही प्लॉट उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। उसे इतना गुस्सा हो, इतना ताव दिलाओ कि जिद में आकर के वो 1 गुना की जगह 3 गुना उसकी प्राइस देने को तैयार हो जाए और 3 गुना में वो खरीद ले। और बिजनेस का ये उसूल है कि 1 रुपए की कीमत वाली चीज अगर कोई इंसान 3 रुपए में खरीदता है तो वो बेवकूफ कहलाता है, और वो 1 रुपए वाली चीज उसकी नहीं बिकेगी, और अगर बिक भी जाती है तो उसे सीधा 2 रुपए का नुकसान होता है। और ये नुकसान ही खुराना को बर्बाद कर देगा। ये कैसे फंस गया? मम्मी, मम्मी, दामिनी, क्या बात है बेटा? ये फंस गया मम्मी। क्या करती रहती है? दामिनी, तेरी अंगूठी कहाँ है? रखी है कहाँ रखी है? मम्मी, रखी होगी, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? अरे तेरे हाथ में नहीं देखा इसलिए पूछ रही हूँ, कहाँ गुम कर दी है? भाभी पूछिए ना इससे कि अंगूठी कहाँ है। दामिनी, क्या कह रहे हैं तुम्हारे चाचा? अंगूठी कहाँ है? मैं बताता हूं, ये रही अंगूठी। भाई साहब, ये अंगूठी आपके पास कैसे? सुनार के पास से मिली भाभी। इसने उसे वहां गिरवी रख दी थी। क्या? दामिनी, तुमने अंगूठी गिरवी क्यों रखी बेटा? क्योंकि चाचा मर गया था। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? भाभी, ये मरना नहीं हुआ तो क्या हुआ? चाचा के होते हुए भतीजी ने सुनार के अपनी अंगूठी गिरवी रख दी। अरे जब मैंने सुना तो मैं तो जमीन में गड़ गया। क्या क्या सोचा होगा उन्होंने हमारे बारे में, कितना गिरा हुआ समझा होगा। हमारी कितनी बेइज्जती हुई है भाभी। ये हमारे लिए गाली नहीं तो क्या है? ये गाली ही है, गाली ही है। भाई साहब, ये भी परेशान रहती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग काम नहीं करता। भाभी, मानता हूं कि परेशानी में इंसान बहुत कुछ भूल जाता है, लेकिन अपने चाचा को कोई नहीं भूलता। ठीक है कि मेरा बिजनेस खत्म हो गया है, मिल से कोई इनकम नहीं, लेकिन मैं सड़क पे नहीं आ गया हूं भाभी। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? भगवान ना करे कभी ऐसा हो। भाभी, मैं इतना कंगाल भी नहीं हुआ हूं कि अपने भाई की दवाओं के पैसों का इंतजाम भी ना कर सकूं। बेटा, अपने चाचा को इतना भी नजरों से मत गिराओ। सॉरी चाचा जी, दवाइयों की जरूरत पड़ गई थी तो मैं और क्या करती। देखा बेटा, पानी हमेशा ढलान की तरफ जाता है। तुम्हारे चाचा को ही तुम्हारा दर्द हुआ। बेटा, आइंदा किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो अपने चाचा को आवाज देना। हाँ, अगर मैं ना कर सका फिर आगे सोचना। ये लो बेटा, जब अभी चलता हूं। दामिनी, आज तो ये अंगूठी गिरवी रखकर काम चला लिया, ऐसे कब तक चलेगा? मम्मी, जैसे अब तक चलता आया है। बेटा, इस तरह से काम चलाने में तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, ये देखकर मुझे अच्छा लगता है क्या? मम्मी, आपको बुरा कैसे नहीं लगेगा मम्मी? आप तो मेरी माँ हैं। लेकिन एक बार सोचिए, बस एक बार, जब पापा ठीक हो जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि ये सब उनकी बेटी ने किया है, वो भी बिना किसी की मदद लिए हुए और बिना उनकी गर्दन झुकाए हुए, तो सोचिए उनकी गर्दन गर्द से कितनी ऊंची उठ जाएगी। सोचिए मम्मी।
वाह भाई वाह परमजीत, मान गए। अपनों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है ये तुमसे कोई सीख। क्या एक्टिंग करते हो यार। मुझे भी अपनी टैलेंट के बारे में आज ही पता चला कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूं। और क्या डायलॉग्स बोले हैं मैंने। अच्छा बेटी, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा चाचा तुमसे बहुत प्यार करता है, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। अंकल, अगर ऐसी एक्टिंग आप किसी फिल्म में करेंगे ना तो ऑस्कर नॉमिनेशन तो पक्का है। एक्टिंग में बहुत मेहनत लगती है, आज पता चला। दिल में कुछ और होता है और चेहरे पे कुछ और। मैंने उन दोनों के दिमाग में एक बात डाल दी है कि अगर भैया को कुछ हो गया तो वो दोनों अपनी जिंदगी कैसे बिताएंगे। बेचारी माँ बेटी अपनों से ही हार गई। पराये तो सिर्फ नाम के ही थे। किसी ने सही कहा है कि अपने ही लूटते हैं, खैर तो सिर्फ नाम के लिए होते हैं। अंकल, आपको क्या लगता है इसका कुछ असर होने वाला है? राहुल बेटे, एक बात का ध्यान रखना कि अगर इंसान के शरीर पे वार करो तो वो अधमरा होकर भी एक बार को खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर उसके दिल पे वार करो, उसके इमोशंस पे वार करो, तो वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। मैं उन दोनों मां बेटी को कभी खड़ा नहीं होने दूंगा। मैं उन मां बेटी को इतना मजबूर कर दूंगा कि वो ये केस वापस ले लेंगे और मिल और आशियाना का सौदा भी कर देंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है परमजीत। आप जैसे लोग जिनके साथ हो उन्हें दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं। कैसे भूल जाऊं कि मुझे हटाकर उन्होंने मिल अपने बेटों को सौंप दी, और बेटों ने क्या किया? आज उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा। मुझे वहां से हटाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे वापस बुलाकर उससे भी बड़ी गलती। जीने नहीं दूंगा मैं उन्हें, जीने नहीं दूंगा। प्यार की ऐसी छुरी चलाऊंगा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ते कटकर कैसे अलग हो गए। उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसकी उन्हें इतनी भारी कीमत चुकानी होगी। रजत, क्या बात है भाई, आज तो तुम्हारा रंग ही बदला हुआ है। ऐसी क्या बात होगी कि इतने खुश होगे कि मुस्कुराहट छुपाई नहीं छुप रही है? अंकल, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं अपनी खुशी में सारी दुनिया को शामिल करना चाहता हूँ। अब सब्र नहीं हो रहा है। मैं भी तुम्हारी खुशी का कारण जानने के लिए बेचैन हूँ। जल्दी बता, क्या बात है? अंकल, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मैं बहुत दिनों से आपको एक बात बताना चाह रहा था, फिर सोचा कि पहले खुद तो पक्का हो जाऊं, फिर आपको बताऊंगा। बस बहुत हो गया, अब पहलिया ना बुझा, जल्दी से बताना क्या बात है। मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है और मैं अपनी सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। उसे घर वाले आपसे मिलना चाहते हैं हमारी शादी की बात करने के लिए। अरे जियो मेरे शेर, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाने में इतनी देर क्यों लगा दी? आप नाराज मत होइए, और वैसे भी आप जब अपनी होने वाली बहू को देखेंगे ना तो आपका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। अच्छा, क्या सचमुच इतनी खूबसूरत है? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और उससे ज्यादा खूबसूरत उसका दिल है। उसकी बातें इतनी प्यारी है कि दिल करता है कि वो बोलती रहे और मैं बस सुनता रहूं। रजत बेटे, आज मैं बहुत खुश हूं कि कोई तुम्हारा सुख दुख बांटने वाली आ रही है। आज मैं निश्चित हो जाऊंगा। तू देखना रजत बेटे, तुम्हारी शादी में इतनी धूमधाम से मनाऊंगा कि सब लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। हैं?